इसमें हम देखते हैं ये जो हमारा पहला सवाल दिया जा रहा है, ये 14.2 प्रश्नावली का पहला सवाल है। ठीक है, जिसमें आपको बहुलक और माध्य ये 2 पॉइंट ज्ञात करने हैं। ये जो सवाल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इस वाले सवाल में बहुलक और माध्य ज्ञात करने हैं। ये जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मूला है बहुलक का, जिसकी सभी पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। एल क्या है? वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। इसके बाद में आपको F1 देखना है। F1 यानी कि सबसे बड़ी बारंबारता आप छांट दोगे सारणी में से। ठीक है, F1 के ऊपर तुम्हारा F0 प्राप्त होगा। F1 से ठीक ऊपर की बारंबारता वो क्या होगी? F0। और F2 कैसे देखोगे? F1 से ठीक नीचे की बारंबारता। अब बात आती है H की। H क्या होता है? H होता है वर्ग अंतराल का अंतर। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। जब भी आपको उत्तर सारणी दी जाएगी, उसमें आपको ये पॉइंट जो है छांटने हैं। ठीक है ना, ये आपकी प्रश्न सारणी दी जा रही है। अब मैं इसकी पहले उत्तर सारणी बनाऊंगा। देखो, इस वाले पेज पर यहाँ पे बनाता हूँ। एक पहले लिख दो आयु वर्षों में, एक ब्रैकेट में ये लिख दो और लाइन खींच दो। इसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या है? रोगियों की संख्या। रोगियों की। इसके बाद में अब देखो आपको क्या करना है, पहले x की वैल्यू निकालनी है, जिसको आप मध्यमान बोलते हैं। x क्या होगा? x कैसे निकालोगे? देखो ये जो x और fx वगैरह जो मैं निकालूंगा वह माध्य के लिए निकालूंगा। बहुलक के लिए तो हमको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा। पहले बहुलक निकालते हैं। देखो, आयु वर्षों में है, पहले उसे लिख लो। 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। ठीक है, रोगियों की संख्या जो आपको F दर्शाई जाएगी वो क्या है? 6, 11, 21, 23, 14 और 5। अब देखो, यहाँ से आप बहुलक निकाल सकते हो। इनमें हम देखेंगे सबसे बड़ी बारंबारता क्या है? 23 है। तो आपको 23 के सामने से एक ब्रैकेट इस प्रकार से खींचना पड़ेगा। ठीक है, ये ब्रैकेट हमने खींच दिया। तो देखो, ये जो है 23, ये 23 क्या है बच्चों? ये 23 है, वो हमारा F1 है। सबसे पहले हम F1 निकालेंगे, सबसे बड़ी बारंबारता। ठीक है बच्चों, ये लिखा है ना मैंने, ये संकेत आपको दर्शा दिए हैं। F1 सबसे बड़ी बारंबारता। अब क्या करोगे? अब F1 के ऊपर जो आपको बारंबारता मिलेगी उसे F0 बताओगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर बता दिया है। F0 F1 से ठीक ऊपर, F1 से ठीक नीचे है वो है हमारी F2। समझ गए? अब आते हैं यहाँ पे वर्ग अंतराल, ये माना जाएगा 35 से 45। तो जो 35 है ये हमारा L हो गया, निम्न सीमा। इनमें अंतर कितने का है? 10 का है। तो पहले आप यहाँ पे लिख दो F1 23 आ गया, F0 हमने 21 छांट लिया, F2 हमारा 14 प्राप्त हो गया, L 35 और H कितना है? 10। 35 और 45 में अंतर। ठीक है बच्चों, इतना छांट लिया। अब देखो, इतना छांटने के बाद क्या करोगे? आप बहुलक निकाल दोगे सीधे। बहुलक फॉर्मूला क्या होता है? ये लिखा है, देखो। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है ना, मल्टीप्लाई क्या है? H।
अब सिर्फ आपको मान रखते हैं। एल का मान कितना है? 35। इसके बाद में F1 का मान रख दिया, उसके बाद में F0 का। 2 × F1 का मान 23 माइनस F0 का 21 माइनस के F2 का 14। ठीक है, गुणा करके H कितना है? 10। अब देखो जब आगे सॉल्व करोगे 35 का 35 कर दो, 35 प्लस 23 में से 21 गया 2, 23 दूनी 40 हो गया, 21 और 14 तुम्हारा 35 हो गया, गुणा करके 10 कर दो। अब देखो 35 प्लस 2/46 से गया तुम्हारा 35, तो क्या बचेगा? 11। गुणा कर दो 10 से। ठीक है, तो देखो 35 प्लस 10 दूनी 20 हो गया, 20/11। अब आगे देखते हैं, आगे बहुलक कैसे निकालोगे। तो देखो बहुलक 11 का पहले भाग दिया हमने 20 में, कितनी बार गया? 1.8 बार। 35 में 1.8 जोड़ दो, 36.8। ये आ गया तुम्हारा बहुलक का आंसर। ठीक है, अब माध्य निकालना है, तो देखो पहले हम निकालते हैं x। x कैसे निकालेंगे? x तो आप जानते ही हैं, 5 और 15 के बीच की संख्या 10, 15 और 25 के बीच में 20, फिर 30, फिर 40, 50, 60। देखो जो सबसे बड़ी बारंबारता है, इसके सामने से आप जो हमारा x का मान है उसे a मान सकते हो। ठीक है, सबसे बड़ी बारंबारता है ये, इसके सामने मान a हो गया। या फिर ऐसा करो, देखो 1 2 3 1 2 3 कुल 6 संख्या है। ठीक है ना, अगर 7 होती तो आप बीच वाली संख्या ले लेते, लेकिन कुल 6 संख्या है। अब a कैसे निकालोगे? ये क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इस वाले प्रश्न को मैं आपको कल्पित माध्य से बता दूंगा। ठीक है ना, तो देखो ऊपर से 1 2 3 चौथेवें नंबर की संख्या आप ले लोगे a। ठीक है बच्चों, अब क्या निकालना है? a होता है, उसमें आपको d निकालना होता है। d कैसे निकालते हो? x माइनस के a से। अब देखो 10 है, 10 में से 40 गया, क्या बचा? माइनस का 30। ये d निकालोगे ऐसे। ठीक है ना, 20 में से 40 गया, क्योंकि x में से 1 हटाना है, तो माइनस के 20। 30 में से 40 गया, माइनस के 10। 40 से 40 जीरो, 50 से 40 10 बचेगा, 60 में से 40 गया, 20 बचेगा। मैंने x के मान में से a के मान को घटा दिया है। अब इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद निकालोगे आप FD। FD कैसे निकालोगे? f का d में गुणा करोगे। ठीक है बच्चों, देखो 6 का 30 में गुणा कर दो, 36 18 माइनस की 180, फिर कितना आया? 11 दूनी 22, 220। 21 गुणा 10 किया, माइनस 210। जीरो से किया, जीरो। 14 धाम के 140 हो गया, और 5 गुणा 20 किया तो 100 आ गया। अब देखो ये 3 संख्या हमारी माइनस की हैं, और ये 2 संख्या हमारी प्लस की हैं। ये तीनों माइनस की कितनी हो गई? ये तीनों माइनस की 610 हो गया, और ये कितना हो गया? 240। तो शुक्मा FD निकालोगे, 610 में से 240 घटा दो, माइनस 370। ठीक है बच्चों, अब FD F निकालना है, शुक्मा F। इन सभी का योग कर दो। इन सभी का योग कितना हो गया तुम्हारा? 6 11 17 और 21 तुम्हारे कितने हो गए? 38 और 23 55 65 70 80। ये कितना योग करके हमारा आ गया? ये 80। ठीक है, अब इनका सिग्मा F का मान 80 आ गया है, तो मैं यहाँ पर अब माध्य निकालूंगा। देखो कल्पित माध्य से निकालता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि ए का मान मैंने चुन लिया है।
फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ। ठीक है, तो देखो एक्स डैश माध्य बराबर ए कितना है 40, सिग्मा एफ डी कितना है -370 और 80 सिग्मा एफ की वैल्यू है ना। तो देखो 40, 0 से 0 पहले कट कर दो, 8 का भाग दिया 37 में तो -4.625 आएगा। 40 में से घटाने पर 35.375, ये क्या आ गया, ये आ गया माध्य। तो इस प्रकार से आपको माध्य और बहुलक दोनों चीज मिल जाएंगे। ठीक है, अब एक और सवाल बताता हूँ इसमें मैं आपको, सेकंड वाला सवाल देखते हैं। सेकंड वाले की सारणी ये रही आपके सामने। निम्नलिखित आंकड़े हैं 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित, ये है जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। ठीक है बच्चों, देखो ये तुम्हारी जो है प्रश्न सारणी दी जा रही है, क्या कह रहा है, बहुलक जीवन काल ज्ञात करो, बहुलक ज्ञात करना है। अब बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको पहले सारणी बनानी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर बनाता हूं मैं, एक तरफ लिख देता हूं जीवन काल घंटों में, ठीक है ना, और एक तरफ क्या लिख देता हूं, बारंबारता। अब देखो इसमें आपको बहुलक निकालना है तो सिर्फ जीवन काल और बारंबारता ये वाली दो सारणी बना लो बस, और कोई ब्रैकेट्स खींचने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, बहुलक केवल इन दोनों ब्रैकेट से आ जाएगा। ठीक है ना, माध्य के लिए आपको एक्स, एफ एक्स या एफ डी ये सब निकालने पड़ते हैं, लेकिन बहुलक के लिए आपको ये सब कुछ नहीं निकालना पड़ता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो जीवन काल घंटों में है वो क्या है, 0 से 20, फिर 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 हो गया, फिर 80 से 100 है, और 100 से 120। ये हमारे जीवन काल दिए जा रहे हैं बच्चों। ठीक है ना, बारंबारता कितनी है, 10, 35, 52, 61, 38 और 29। अब क्या करना है आपको, तो सिर्फ इसमें से बहुलक ही ज्ञात करना है। बहुलक के लिए आपको F1, F0, F2 ये लेके आने पड़ेंगे। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं, सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, ये रही सबसे बड़ी बारंबारता 61 है, ये हमारी F1 हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया, F1। इसको आप ऐसे एक गोला के रूप में कर लो। अब देखो 61 हमारा F1 हो गया, इससे ठीक ऊपर की जो संख्या है F0 होती है, इससे ठीक नीचे की संख्या F2, तीनों चीज मिल गई। अब देखो वर्ग अंतराल में आते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 60 से, ये हमारा L है, तो L बराबर 60, इनमें अंतर कितने का है, 20 का है, वो हमारा H हो गया। ठीक है बच्चों, और ये लिख दो F1 61 हो गया, F2 38 हो गया, और F0 52। ये सब हमने छांट लिया इसमें से, साड़ी में से। ठीक है, अब क्या निकालना है, केवल बहुलक पूछ रहा है कि इसका बहुलक बताइए। फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस 2F2, नहीं 2 नहीं होता है, केवल F2 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई H। अब इसमें आप इनकी वैल्यू रख लो, इनकी वैल्यू रखने के बाद में आपको बहुलक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना,
तो देखो इसकी वैल्यू रखते हैं आप, एल का मान कितना है, एल का मान है 60 प्लस F1 का मान कितना है 61 माइनस F0 52। ठीक है, अब नीचे आ जाइए, 2 गुणा 61 माइनस 52 और F2 का मान 38 मल्टीप्लाई H हमारा 20। ठीक है, H कितना है, H है 20। तो देखो 60 प्लस 61 से 52 गया, 9 बचा, 61 दूनी कितने होते हैं 122, 38 और 52 कितने हो गए, दोनों को जोड़ दो, 8 और 2 10 की 0, एक हासिल आ गया 9, 90 हो गया, 90 हो गया मल्टीप्लाई 20, 60 प्लस 9 बटे कितना बचा 32 गुणा 20। अब देखो आगे सॉल्व करेंगे इसको आप, तो 8 से काट दो 4 से, 4 8 32, 4 पंजे 20। ठीक है, 9 पंजे 45 बट्टे 8। 8 का भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, 5 8 पंजे 40, 5.625। तो बहुलक कितना आ गया 60 पॉइंट, 60 और 5 65 हो गया, सॉरी 65.625। ठीक है ना, ये आंसर आएगा, कितना आएगा 65.625। तो इस प्रकार से इसमें जितने भी सवाल हैं सब में माध्यक बहुलक ये निकालना है, माध्य और बहुलक। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मुझे आप कमेंट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कमेंट में आइए, अगले वीडियो में आपको फिर से बताया जाएगा। ठीक है।